हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान मंदिर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक गायत्री साधक जब साधना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है तो उसके जीवन में क्या घटित होता है, आइए जानते हैं। मित्रों, जब गायत्री साधना करते करते साधक एक सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है और उसकी साधना अच्छी चलने लगती है और माता की कृपा जब मिलने लगती है तो साधक के जीवन से विरोधाभास खत्म हो जाता है। विरोधाभास से तात्पर्य है कि फिर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का अंतर विरोध नहीं रहता है। उसकी मन की स्थिति की जो टकराव है वो उसके अंदर नहीं रहती है। व्यक्ति शांत, सौम्य और उसका एक लक्ष्य, निर्दिष्ट लक्ष्य दिखाई देने लगता है। वो अपने लक्ष्य पर एकाग्र होकर के आगे बढ़ता रहता है और उसके अंदर से उसके कर्तापन का अहंकार खत्म हो जाता है और उसका मन ये समझ जाता है कि वास्तव में वह कर्ता नहीं है, कर्ता तो कोई और है। जो महाशक्तियाँ होती हैं और जो ईश्वर का संदेश होता है वो उसको स्पष्ट सुनाई देने लगता है और उसके जीवन से कर्तापन का अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो समझना चाहिए कि साधक के अंदर से विरोधाभास की स्थिति खत्म हो गई है। कोई भी व्यक्ति साधक के पक्ष में बात करे या विपक्ष में बात करे, इससे साधक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई भी व्यक्ति साधक का विरोध भी करता है तब भी साधक उसका विरोध नहीं करेगा और कोई उसकी प्रशंसा करता है तब भी साधक उस प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है। जब साधक को ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है तो समझना चाहिए वो स्थित प्रज्ञ अवस्था की तरफ बढ़ चुका है और उसकी साधना सफल हो गई है। ना ही उसके अंदर किसी प्रकार की कामना रहती है, ना ही किसी प्रकार की आकांक्षा, ना ही वो अपनी परम सत्ता से कुछ चाहता है। वह एक शून्य में स्थित हो जाता है। जब साधक शून्य की स्थिति में स्थित हो जाता है और निष्काम कर्मयोग करता है तो ऐसी स्थिति में मंत्र पूरी तरह से सिद्ध और सफल हो जाता है। गायत्री मंत्र एक महामंत्र है जो जीवन के समस्त पहलुओं के ऊपर कार्य करता है। शुरुआत जब हम गायत्री साधना से अपनी शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे मंत्र जाप करते हैं, उसकी संख्या बढ़ती जाती है तो सर्वप्रथम उसे स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है। सपने के माध्यम से उसे फ्यूचर में होने वाली घटित घटनाओं का सही आकलन हो जाता है। इस तरह से वो आगे बढ़ता रहता है और गायत्री साधना करते करते साधक का तेज काफ़ी बढ़ जाता है। उसके चेहरे पे एक अलौकिक प्रकाश दिखाई देने लगता है, इसलिए लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और प्रभावित होकर खींचे चले आते हैं। और जैसे जैसे साधक गायत्री साधना करता है वो शांत होता चला जाता है। आप उसको देख करके एक अजीब सी शांति दिखेगी आपको, एक विशेष प्रकार की शांति का आभास होता है। जैसे आपने बुद्ध के को देखा होगा, बुद्ध के तस्वीरों को देखा होगा। जो कलाकार ने उनकी तस्वीरों को बनाया है, तस्वीर से देखने से ही आपको उसमें शांति का आभास होता है। इसी तरह से साधक की भी स्थिति यही होती है कि इसको देखने पर आपको शांति, जैसे लगेगा कि व्यक्ति कितना शांत है अंदर से। ये साधक का सबसे बड़ा लक्षण है। कोई भी गायत्री साधना करता है तो उसके अंदर चिरस्थायी शांति आ जाती है और गायत्री मंत्र का संबंध आत्मा से है क्योंकि यह परमात्मा की शक्ति है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है गायत्री मंत्र। जब हम गायत्री की साधना करते करते गायत्रीमय हो जाते हैं तो जीवन से सभी प्रकार के अंतर विरोध और विरोधाभास खत्म हो जाते हैं। प्रारंभ में साधक का स्वयं से संघर्ष चलता है, आपके अंतर मन में ही एक द्वंद्व चलता रहता है। जैसे जैसे आप इन मंत्रों को जपते जाते हैं, मंत्र आपके अंतर मन के द्वंद्वों को समाप्त कर देता है और हम एक मजबूत स्थिति में आके खड़े हो जाते हैं, अध्यात्म की शीर्ष ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। तो आप गायत्री साधना जब शुद्ध मनोभाव से और समस्त कर्मों को माता में समर्पित करते हुए करेंगे तो अवश्य ही ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। फिर आपको किसी भी भौतिक वस्तुओं से भय नहीं लगेगा, आपके अंदर से भय समाप्त हो जाता है। गायत्री का साधक भय रहित हो जाता है।
और भय पे पूर्णतः विजय प्राप्त कर लेता है। वो जो भी इच्छाएं करता है वो इच्छाएं उसकी सफल होने लगती हैं, उसके मनोरथ सफल होने लगते हैं। और एक गायत्री साधक की जो चेतना होती है वो संसार से ऊपर उठ करके काम करती है और वो अहंकार और स्वार्थ से बहुत ज़्यादा ऊंचा उठ जाता है। एक गायत्री साधक को अहंकार छू भी नहीं सकता, स्वार्थ की भावनाएं उसे प्रभावित नहीं कर सकती, वो जन कल्याण की बातें सोचता है। तो मित्रों, इसी तरह से परिवर्तन अगर आपके अंदर आने लगे तो समझो कि आपकी गायत्री साधना एक सही दिशा में जा रही है। इससे आपको माता के दर्शन शीघ्र अतिशीघ्र होंगे। जब आपके अंदर स्वार्थ की भावनाओं का पूरी तरह से समापन हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी साधना सफल हो गई है। हरिओम मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय माता की जय।